अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिर सुल्तान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जनाब नासिर मदनी साहिब और हर दिल अजीज शख्सियत है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। आज एक खुसूसी पैगाम के हवाले से और पंजाब पुलिस को अप्रिशिएट करने के हवाले से इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपको देख के सुन के खुशी होगी। पॉडकास्ट को पूरा सुनिएगा, पंजाब पुलिस आजकल आवाम की क्या खिदमत कर रही है आप जान सकें। सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करूंगा, बल्कि पंजाब पुलिस को अप्रिशिएट करूंगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग और बहुत खिदमत कर रहे हैं। आजकल पंजाब पुलिस माशाल्लाह बहुत आगे जा रही है, कदम ब कदम लोगों के साथ बहुत कोऑपरेट कर रही है। एक कलाम जिसको पूरी दुनिया में सुना जाता है, फिर वो पूरी दुनिया में वायरल होता है। अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए, जो कि पहचान का हवाला बना मेरे बड़े भाई जनाब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नासिर मदनी साहब की पहचान का हवाला बना। आप सब ने बेइंतहा इनको प्यार दिया उस कलाम के ऊपर। मैं सबसे पहले तो गुजारिश करूंगा नासिर साहब से कि नासिर साहब आप उस कलाम के चंद अशार सुनाएं। बहुत शुक्रिया आमिर सुल्तान साहब, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। आपने बड़ा पॉजिटिव काम शुरू किया है। मैं आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए, क्या कहने अगर नाम है अगर जिक्र है से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए जहन्नुम में जाए। हमें अली के अली है हमारा। और आमिर भाई आपकी वसातत से मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि हम अली के हैं और अली हमारा है। सारे सहाबा हमारे हैं बेशक, और हम सब सहाबा के हैं। वाह वाह वाह। हमें अली के क्या कहने, अली है हमारा, अली है हमारी आंखों का तारा। अगर इश्क है अगर इश्क है में मुनकर हमारे पे फतवे लगाए जहन्नुम में जाए। और आमिर भाई शेर पेश कर रहा हूँ। नारे अली के लगाएंगे हरदम, तराने अली के सुनाएंगे हरदम। अली की वजह से मेरा कोई अपना भले रूठ जाए जहन्नुम में जाए। पॉडकास्ट को हमारा आज का ये पॉडकास्ट करने का मकसद पाकिस्तान की मुस्बत चीजें जो है पंजाब पुलिस के अंदर जो माशाल्लाह तब्दीलियां आई हैं और जो पंजाब पुलिस और इदारों को अप्रिशिएट करना है कि जो जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ पंजाब पुलिस अब आवाम के साथ अपना किरदार अदा कर रही है और जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ आवाम की खिदमत की जा रही है, तो ये एक मुस्बत चेहरा पंजाब पुलिस का भी हमने लोगों के सामने लेके आना है। तो इसमें आपका भरपूर तावन चाहिए कि ये जवान माशाल्लाह जो पंजाब पुलिस में रहते हुए दीन की खिदमत भी कर रहे हैं। माशाल्लाह देखें आप, नासिर साहब ने सुन्नत रसूल सजाई हुई है अपने चेहरे पे और देखें पूरी दुनिया में इनका ये चेहरा गया है तो सरकार की सुन्नत गई है साथ के। एक पुलिस वाला है और वो पंजाब पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और माशाल्लाह चेहरे पे सुन्नत रसूल है। हमारी पुलिस को बहुत जरूरत है ऐसे अच्छे और नेक लोगों की। अल्लाह पाक नासिर साहब का साया हमारे सरों पे सलामत रखे। और मैं नासिर साहब से कुछ अहम सवालात हैं वो करूंगा। अच्छा नासिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पंजाब पुलिस के अंदर क्या आसानियां पैदा हो गई हैं? हमें तो इल्म है लेकिन आवाम को इल्म नहीं है। क्या क्या सहूलतें आ चुकी हैं और यकीनन बहुत सारी फैसिलिटीज दे दी हैं गवर्नमेंट ने, तो मैं चाहूंगा कि आप उसकी जरा वजाहत फरमाएं। और सबसे पहले तो मैं सलाम अकीदत पेश करूंगा अपनी पूरी पंजाब पुलिस को। आपका बड़ा अहम सवाल है
कि अब पंजाब पुलिस बड़ी एक्टिव है। गुजारिश ये है कि हमारे पहले भी जितने भी कमांडर आए हैं पुलिस के, इंस्पेक्टर जनरल, बड़े काबिल थे, बड़े मंजे हुए थे, बड़े खूबसूरत थे, ईमानदार थे, अच्छे तरीके से ड्यूटी की है। लेकिन जो अब कमांडर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पंजाब पुलिस को अता फरमाया है, वो कमांडर है ही ऐसा। वाह वाह वाह। कि पंजाब पुलिस को उन्होंने एक डगर पे, एक राह पे, कामयाबी के राह पे गामजन कर मैं दिया तो नासिर साहब पंजाब पुलिस का जाती तौर पे बहुत ज्यादा फैन हूँ, मोतरिफ भी हूँ, और आवाम की कुछ छोटी छोटी शिकायत होती हैं वो तो चलता रहता है, लेकिन मैं चाहूंगा उस शहजादे का आप नाम भी लें लोगों के सामने। मेरे इंतहाई मोहतरम, मुशफीक, मेहरबान, खूबसूरत, खूबरू, हर दिल अजीज पंजाब पुलिस की आन बान शान डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, माशाल्लाह। इंस्पेक्टर जनरल आप पुलिस है, माशाल्लाह। तरक्कियों का उन्होंने सलाब बर्पा कर दिया है, खिदमत मराकज बने हैं, पूरी पुलिस का तकरीबन पंजाब में ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। मैं एक आपको खूबसूरत सी मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपने किसी FIR का अंदराज हुआ है तो आप वो लेना चाहते हैं तो पंजाब के किसी भी थाने में जाके आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की किसी भी थाने की आप वो नंबर बताएं, अच्छा, कि फलां थाने में फलां मुकदमा है, फलां शख्स के खिलाफ है, तो मुझे उसकी कॉपी चाहिए, उसका रिकॉर्ड चाहिए। जबरदस्त। चुटकी में, जबरदस्त चुटकी में आपका नाम लिखा जाएगा, FIR का नंबर, डिस्ट्रिक्ट लिखा जाएगा, और वो कॉपी 2 या 3 मिनट में आपकी दस्तरस में होगी। जबरदस्त। सबसे बड़ा जो इकदाम है, जो जराइम पेशा लोग हैं, ठीक है, उनके लिए है कि आप जा रहे हैं रोड पे तो पुलिस वाले आपको रोकते हैं, ठीक है, आपके मुतल्लिक जानते हैं तो वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर वो फीड करेंगे और आपका सारा बायोडेटा, अगर आप किसी भी जराइम से मुतल्लक हैं तो सारा बायोडेटा आपका पुलिस के सामने। और पहली बात, मैं आपके बड़ा चैनल है, आपकी वसातत से अर्ज करना चाहूंगा कि पुलिस को हर मौके पे, हर कदम पे, हर वक्त ये बताया जाता है कि आपने अवाम के साथ कैसे ट्रीट करना है, बुजुर्गों के साथ कैसे ट्रीट करना है, खवातीन के साथ कैसे ट्रीट करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कैसे करना है, सिक्योरिटी ड्यूटी कैसे करनी है, अकलीतों के हकूक क्या है, उनके साथ किस तरह कलाम करना है, कैसे कोऑपरेट करना है। आप देख रहे हैं मुख्तलिफ मौके पे जब मिनोरिटी के चर्च होते हैं, हर संडे को पुलिस ड्यूटी करती है, उनके जो अयाम होते हैं, ईद वगैरह होती है तो पुलिस उसकी भी छुट्टी नहीं होती। हमारे जवान जो है वो, मैं अप्रिशिएट करूंगा उन नौजवानों को पंजाब पुलिस के जो हमारे मजहबी त्यौहार हैं उनके ऊपर भी उनको छुट्टी नहीं होती। वो अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपनी फैमिली जो है उनको छोड़ के जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, और वो किन के लिए? वो हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है ऑपरेट किया करें और अप्रिशिएट किया करें और देखें कि वो किस तरह दिल जमी से, मोहब्बत से ड्यूटी करते हैं। लेकिन मेरी एक शिकायत है, शिकायत नहीं इल्तमास है, मैं अल्फाज वापस लेता हूँ। मैं अपने तालीमी इदारों से एक गुजारिश करता हूँ कि जब एक शख्स पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती होता है, ASI, सब इंस्पेक्टर या आले दर्जे पे फायज होता है, तो उसको पहले दिन से लेके रिटायरमेंट तक ये समझाया जाता है कि आपने अपनी आवाम के साथ तावन कैसे करना है, पेश कैसे आना है, गुफ्तगू कैसे करनी है, ट्रीट कैसे करना है। लेकिन पाकिस्तान का कोई भी इदारा अपने तालीमी निसाब में न बच्चों को, न बड़ों को, न नौजवानों को, किसी ने अपनी तालीमी निसाब में एक चैप्टर भी नहीं शामिल किया हुआ कि अगर आपको सिक्योरिटी एजेंसी से वास्ता पड़ता है तो आपने कोऑपरेट कैसे करना है। अवेयरनेस ही नहीं है। तो खुदारा मैं इल्तमास करता हूँ, हाथ बांध के करता हूँ, तालीमी निजाम बहुत अच्छा है, इसको मजीद थोड़ा सा अच्छा करें। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको बताएं। और सबसे बड़ी बात, जो मेरी जरूरी बात है, आमिर सुल्तान भाई ये नोट फरमा लें कि हम खुद अपने बच्चों की तबाही के जिम्मेदार हैं। जो हमारे नौजवान हैं जो पंजाब पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए अभी से जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे और बच्चियां, वो अभी से क्या तैयारी करें, उनकी तालीमी लेवल क्या होना चाहिए। लोगों का एक बहुत अहम सवाल है कि कोई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद नहीं है कि जिसमें मुकम्मल बताया जाए कि अभी से आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और किस मेरिट की बुनियाद पर आप पंजाब पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इसका मुख्तसर अंदाज में आप इसको बयान कर दें कि लोग इससे, लोगों के दिल में जो ये सवाल है वो क्लियर हो जाए। जी, बड़ा खूबसूरत सवाल है और हर दिल अजीज सवाल है, हर शख्स को इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो कम अज कम तालीम मैट्रिक है, ठीक है, कम अज कम, ठीक है, यानी एक मैट्रिक है और एक एम है, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? MA वाले को, बिल्कुल, ठीक है, डेफिनेटली। हाँ, कम अज कम तालीम मैट्रिक है और कम अज कम मार्क्स जो हैं वो 50% से ऊपर। अगर आपके मार्क्स बड़ी जरूरी इतला
आपके मार्क्स 50% से कम है तो आप पुलिस में अप्लाई करने के अहल ही नहीं है। आप एप्लीकेशन देते हैं तो वो देखेंगे कि आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स, अगर 50% से कम है तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड ही नहीं है, वो आपको कहेंगे जी घर तशरीफ ले जाए। ठीक है, जरूरी बात हो गई। इसके अलावा एज फैक्टर है, आपकी कम उम्र 22 साल डेट ऑफ बर्थ से लेके, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, फॉर्म जमा करवाने तक आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 22 साल। 22 साल। इसके बाद आगे जाता है कद। आपका कद कम अज कम 5 फुट और 7 इंच होना चाहिए। पाँव की जूती और जराबें उतार के, बालों के बगैर। जबरदस्त। आगे आ जाएंगी आपकी छाती, जिस्म। आपकी छाती इस तरह सादी जो है कम अज कम 33 इंच और ऐसे फुला के 34.5 इंच होनी चाहिए। जबरदस्त। ठीक है, ये तो होगी रिक्वायरमेंट। और एक और बता दूं, जिसका कद ज्यादा होगा या छाती ज्यादा होगी, तालीम ज्यादा होगी, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं ये लो जी मैं तो फिट सी, मैं पूरा सी, मेरी तरीन मैट्रिक सी, मैं रह गया तो BA वाला हो गया तो इस तरह कर लिया। ये बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मैं शामिल करूंगा कि कुछ लोगों के जहन में गलत कॉन्सेप्ट आजकल आया हुआ है कि पंजाब पुलिस में भर्ती होना है तो भाई इतने पैसे दे दो तो ऐसे हो जाएगा। आप जरा लोगों को क्लैरिफाई करें कि यहाँ भर्ती सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे होती है, ताकि हमारे लोगों के जहन में जो गलत इंफॉर्मेशन ऐड हो चुकी है ना वो रिमूव हो जाए। जी वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जब आप फॉर्म जमा करवाते हैं उसकी वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन के बाद अगले राउंड के लिए आपको बुलाया जाता है कि फलां तारीख को आपकी दौड़ है। दौड़ में DIG साहबान, SSP साहबान मॉनिटरिंग करते हैं, मीडिया होता है। कोई बंदा दौड़ में रद्दोबदल नहीं कर सकता, डंडी नहीं मार सकता, जो पास होगा वही पास होगा। बिहारी वाला वाकया आपको याद है, लड़का कलाबाजियां लाता हुआ दौड़ क्लियर कर गया, फर्स्ट आया, लेकिन उसका कद छोटा था। अच्छा, बाद में पूरी टीम बनी, DPO साहब ने खुद बुलाया, मीडिया की निगरानी में मीडिया आया, उसका कद नापा गया, उसका कद कम था। इसके बाद अमर भाई आ गया, वो कद छाती नापना। ठीक है, अफसरान की मौजूदगी में मॉनिटरिंग टीम होती है, सोशल मीडिया की टीम में है, DIG साहबान है, SSP साहबान है, SP साहबान है, DPO हैं, उनकी मौजूदगी में कद और छाती नापी जाती है। ठीक है, ठीक है, कोई डंडी ना मारे, कोई ASI ना कर दे, कोई सब इंस्पेक्टर ना कर दे, वो अपनी मौजूदगी में कद और छाती नपवाते हैं ताकि किसी के साथ ना इंसाफी हो। उसके बाद आ जाता है भाईजान रिटर्न टेस्ट। ओके, रिटर्न टेस्ट कैमरों के नीचे हो रहा है, सारी दुनिया देख रही है, सारे अफसरान मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोई डंडी ना मारे, कोई बताए ना, कोई ऐसा ना करे। रिटर्न टेस्ट के बाद आ जाता है इंटरव्यू। बिल्कुल ठीक है, इंटरव्यू में पूरा पैनल होता है अफसरान का। बिल्कुल ठीक, कम अज कम DIG साहबान होते हैं, SSP साहबान, DPO साहबान, वो बच्चों को बुलाते हैं अंदर, एक एक करके, दो करके, उनसे मुख्तलिफ सवालात करते हैं, हालात आजरा का, जर्नल नॉलेज, या जो उन्होंने रिटर्न टेस्ट दिया होता है उसके मुतालिक सवालात करते हैं। अब जो लोग ज़हीन होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कद छाती जिनकी बेहतर होती है, ठीक है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है, वो भर्ती हो जाते हैं। और एक आपने बड़ा सवाल किया जो सबसे अहम सवाल है कि लोग कहते हैं जी फलाना हो गया उसने पैसे दिए, फलाना हो गया उसने पैसे दिए। जरा ना लोगों की रहनुमाई कर जी, बड़ी जरूरी बात। लोग जो अपनी मेहनत से, वालिदैन उनके इतनी मेहनत से मजदूरियां करके, खेतों में मजदूरी करके, कोई किस तरह पैसे इकट्ठे करता है और फिर उसके बाद वो पैसे किसी ऐसे ठग बंदे के हाथ चले जाते हैं जो कहता है जी मैं तेनों इंज करा देंगा, मैं उंज करा देंगा। प्लीज आवाम की रहनुमाई फरमाइए। आपका दिल ये मेरी बात सुन के आश्चर्य कर उठेगा। वाह भाई, ठगों की एक फौज है। अच्छा, ठीक है, ठगों की एक फौज है। ठीक है, उनका तरीकाकार क्या है? क्योंकि DIG साहब, वो तरीका बताएं लोगों को, वो किस तरह। DIG साहबान, DPO साहबान, ब्यूरोक्रेट्स, DC साहबान, वजीर साहबान जो सूबाई और वफाकी वजीर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, ऐसे लोग अवामी होते हैं, अवाम में अक्सर चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो फराडिये होते हैं उनका तरीकाकार ये है, वो दौड़ के मेरी तरफ ध्यान करें, इस तरह कहेंगे, सर DIG साहब आप तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, सर मैं आपका बड़ा फैन हूँ, सर एक तस्वीर ना आपके साथ बनवा लूं। अब DIG रैंक का बंदा पढ़ा लिखा है, वो ये तो नहीं कहेगा कि तस्वीर ना बनवाओ, वो कहेगा जी वेलकम, और सर को ऐसे कर लेंगे, गले पे हाथ डाल लेंगे या ऐसे पकड़ लेंगे, सर ऐसे तस्वीर बन। अच्छा, हाँ, फिर वो DPO के साथ भी बनवा ले, फिर किसी वजीर के साथ बनवा ले, फिर DC के साथ बनवा ले, ठीक है, वो तस्वीर बना के उनको बड़ा करके फ्रेम करते हैं। ओ
मोबाइल में वो नाज़रीन आप देखें, यहाँ पे नोट करें इस बात को कि जो आप लोगों के पैसे इस तरह आपसे रिश्वत के पैसे ले रहे हैं, या जो आपको ये कह रहे हैं कि हम आपके बच्चों को पंजाब पुलिस में भर्ती करवा देंगे, उनका तरीका वारदात नासिर साहब बता रहे हैं। सुने, तरीका वारदात ये है कि वो किसी बड़े अफसर के साथ एक तस्वीर बनवाते हैं और फिर वो तस्वीर मुतलका बंदे को दिखाते हैं कि ये देखें, और सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे वो तस्वीर फैलाते हैं। ठीक है, लोग देखते हैं ये यार इसका बड़ा ताल्लुक है, ये तो डीएजी साहब से गले मिल रहा है, उनसे हाथ मिला रहा है, डीसी साहब से मिल रहा है, यार ये तो वफाकी मिनिस्टर से मिल रहा है, यार ये तो फलाने अफसर से मिल रहा है, यार पुलिस वालों के साथ। तो जो मासूम बंदे हैं वो बेचारे आ जाते हैं, तस्वीरें कैच करवाते हैं, कोई पर्सनल ताल्लुक नहीं होता। भाई मेरी कई तस्वीरें डीएजी साहब से के साथ, अफसरान के साथ है, मैं नात पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे अप्रिसिएशन देते हैं, मुझे असनाद पेश करते हैं। तो मैं अगर लोगों को ब्लैकमेल करूंगा, वो ब्लैकमेल करते हैं, ये देखें जी डीएजी साहब है, मेरे बहुत अजीज है, ये मेरे दोस्त है, मैंने पहले कई लोग भर्ती करवाए और उन्होंने वो ठग बनाए होते हैं साथ वाले। ठीक है, आमिर साहब बताएं जी आपको किसने भर्ती करवाया था, किस महकमे में? आमिर साहब ने जी आपकी मेहरबानी से सर आपने किया है जनाब, तो आपने ऐसा करना है जी, मुझे आधे पैसे दे दें, आधे पैसे भर्ती होने के बाद भाई आप ऐसा करें पैसे उसके पास रखवा दें जब आपका बंदा भर्ती हो जाए। बल्कि कुछ लोग तो चेक भी ले लेते हैं। जी मैं वही बता रहा हूँ, काबिल गौर चीजें हैं। अच्छा फिर जो लोग भोले भाले हैं वो कहते हैं यार इसकी तस्वीर तो है, ये बंदा बड़ा पहुंचा हुआ है, यार इसकी हर सियासी बंदे के साथ तस्वीर है, हर पुलिस अफसर के साथ। भाई आप चले जाते हैं एसपी दफ्तर और आप कहते हैं डीपीओ साहब मैं सर आपके साथ तस्वीर बनाना चाहता हूँ, तो डीपीओ साहब पढ़े लिखे आदमी है, हाई क्वालिफाइड है, ठीक वो इनकार नहीं करेंगे, वो इनकार नहीं करेंगे, वो आएंगे जी बिस्मिल्लाह, उन्हें खुशी होगी कि यार अवाम हमारे करीब आ रही है। उस तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया जाए, अब उसका गलत इस्तेमाल होगा, सोशल मीडिया पे डाली जाएगी, स्टेटस लगाया जाएगा, जो लोग फंसाने वाले हैं उनको पूरा गैंग बना के फंसाया जाएगा, मैंने उसको भी करवाया उसको भी, वो 10 20 30 लोगों से पैसे पकड़ लेते हैं। बड़ी जरूरी बात लिख लें मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी कौम के मामारो, लिख लो बात, वो 10 20 30 गरीब लोगों से पैसे बटोर लेते हैं। अब वो 10 20 30 में से 3 4 5 मेरिट में भर्ती हो जाते हैं। क्या होता है, जिनसे उन्होंने आमर भाई पैसे पकड़े हैं उनमें से 4 5 3 या 2 वो कुदरती भर्ती हो जाते, कुदरती मेरिट में भर्ती हो जाते हैं। ठीक है, वो मेरिट में भर्ती हो गए, तो चूंकि उसने पैसे पकड़े हुए हैं, वो कहता है यार देख लो मैंने 5 को भर्ती करवा दी है, तो बाकी को वो पैसे या तो देगा ही नहीं, अगर देगा तो जलील करेगा, उसको कहो यार देखो वो 5 हो गए हैं ना। तो असल में कोटा कम था, मैंने कोशिश तो बड़ी की है, लेकिन डीएजी साहब ने, डीपीओ ने, मिनिस्टर ने, डीसीओ ने कहा यार इतने हो सकते हैं, आप ऐसा करो इनको बाउंड कर लो बाकी के लिए। अब ये अगले माह में भर्ती आ रही है, तो इंशाल्लाह आपके जो बाकी है ना 5-10 रह गए यार उन्हें भी कर लेंगे, ये कर लिए है ना, तो आप उन्हें हौसला दो, तो इनका हो गया तो वो भी हो जाए। अब जो हो गए हैं वो उल्टी छलांगे लगा रहे हैं और वो उसका इश्तिहार बन चुके हैं, वो और 50 लोगों को फंसाएंगे कि यार मुझे फलां बंदे ने कराया, यार मैंने पैसे दिए थे और उसने मुझे भर्ती करवा दिया, और जिनसे पैसे ले लिए जो नहीं भर्ती हो सके वो कहेंगे जी पैसे दो, मैं कहेंगे मेरी बात हो गई है, बस अगले माह भर्ती है तो आप इंशाल्लाह आपको कर लेंगे, तो आप परेशान ना हो, पैसे उनके पास जमा ही है, पैसे पहुंच चुके हैं। भाई आप वापस लेंगे तो फिर भाई मेरी गारंटी नहीं है, ये 5-10 लोग मैंने करवाए हैं, पूछ लो भाई ये नंबर है, उनसे वेरीफाई कर लो मैंने करवाए हैं कि नहीं, आपकी भी बारी आ जाएगी। तो खुदारा 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 ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, 100% मेरिट है पंजाब पुलिस में। मैं अपने डिपार्टमेंट को सलूट पेश करता हूँ, जो लोग अहल होते हैं उनको जरूर नौकरियां मिलती हैं, किसी फराडिये के झांसे में ना आए, किसी 2 नंबर आदमी को पैसे ना दें। अगर आप इस काबिल हैं तो इंशाल्लाह आप जरूर भर्ती होंगे, आपको जरूर जॉब मिलेगी। मैं नासिर साहब आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और नाजरीन मैं आप सबको ये गुजारिश करूँगा कि हमारी इस सिलसिले को शुरू करने का मकसद पाकिस्तान में मुस्बत होने वाली चीज़ों को दिखाना है, और पाकिस्तान की खूबसूरती को दिखाना है, पाकिस्तान के खूबसूरत लोगों को दिखाना है, खूबसूरत चेहरों को दिखाना है, और जो अफसरान मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं उनके मुस्बत काम और मुस्बत पहलू तमाम उजागर करना है। और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इंशाल्लाह यहाँ पे मजहबी स्कॉलर्स भी होंगे हमारे साथ, नात हजरात भी होंगे, हर मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, तो आप
अभी से आजम भाई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत वीडियोस के साथ इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट आपको सुनने को मिलेगी। मुझे और नासिर, अगर आपको ये पॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो उसको कमेंट जरूर करना है। आपने बताना है कि मेरी ये कावश जो है पुलिस और अवाम के दरमियान दूरियां खत्म करने में कितने % ठीक है, कितने % गलत है। कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, बताएं जरूर। मैं इंशाल्लाह आपसे इस्तेफादा हासिल करता रहूंगा। आपकी जो इस्लाह है मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। नासिर साहब इंशाल्लाह हमारे मेहमान बनते रहेंगे। अपनी दुआ में मुझे और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नासिर मदनी साहब को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और खूबसूरत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।